अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। वेलकम टू डिलीशियस फूड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग मज़े से खुशबाश और अच्छे से होंगे। तो रेसिपी जो है वो बहुत ही डिफरेंट और मज़े की है, अल्टे पल्टे। और अल्टे पल्टे क्यों हैं ये आपको भी बताएंगे हम। तो सबसे पहले हम ले लेंगे जी 1 कप बेसन। ठीक है, अच्छा सा बेसन पिसा हुआ हमने ले लेना है। और इसमें जो है हम आप अपनी मर्ज़ी से जो है उसको 1 टीस्पून जो है या हाफ़ टी स्पून नमक पे ज़रा कम हाथ रखिएगा, क्योंकि नमक हमने अल्टे पल्टे में भी इस्तेमाल करना है और जब इसकी ग्रेवी बनानी है तब भी। और 1 टेबलस्पून जो है वो लाल मिर्च, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद नहीं तो आप कम कर लें। उसके बाद हमने इसमें 1 चम्मच जो है वो सूखा धनिया पाउडर यूज़ करना है। और फिर इसमें हमने ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा जो है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे। इन सारे जो हमारे मसाले हैं इनको हम अपने बेसन के ड्राई में सब मिक्स कर लेंगे अच्छे से इस तरह से। और उसके बाद फिर हम इसमें बहुत थोड़ी थोड़ी मिक़दार में पानी डालेंगे, एकदम नहीं, थोड़ा सा 1 कप पानी इस्तेमाल करना है। और बहुत ही पतला, इतना भी नहीं कि वो बिल्कुल ही मतलब स्टे ना कर सके। तो नॉर्मल सा आपने जो है इसका बैटर तैयार कर लेना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना, ताकि हम लोग जब अल्टे पल्टे बनाएं तो अच्छे से जो है ना बन जाए। मैंने थोड़ा सा पानी और इस्तेमाल किया है मुझे, क्योंकि थोड़ा थिक लग रहा था। तो अब मैं इसको थोड़ा पतला सा बेसन बना लूँगी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है कि अच्छे से जो है इसको मिक्स करें, ताकि सारे लम्स या गुठलियाँ जो हैं वो नहीं बकाए रहें। तो ये अच्छे से जो है मैंने इसको मिक्स कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आए, बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़े की है। तो ये बैटर जो है हमारा तैयार है। आप चेक करें कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरीके से। अब एक पैन लेंगे हम, उसको हम थोड़ा सा ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ। नॉर्मल ऑयल लगाना है, आप थोड़ा ज़्यादा लगा लें तो इससे बैटर चिपकेगा नहीं। अब 1 कप जो है आप यूज़ करके उससे जो है इस तरीके से जो बैटर था उसको आप पैन के ऊपर जो है फ्राई पैन के ऊपर इस तरह से फैला लें। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी इसको इक्वल कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसी कप के साथ कि उसकी बैक के साथ जो है ना आप इसको मूव कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसको अच्छे से जो है वो पतला सा, बहुत पतला भी नहीं, नॉर्मल सी रोटी स्टाइल का जो है इस तरह से इसको स्प्रेड कर लें, फैला लें। और फिर इसको आराम से यूँ इस तरीके से आपने टर्न करना है, अल्टे पल्टे, इसलिए इसका नाम है अल्टे पल्टे। तो आपने इसको अच्छे से इस तरह से, और इसको प्रेस करना है ज़ोर से, दबा दबा के आपने इसको पकाना है, ताकि अंदर से भी बेसन जो है वो पक जाए, कच्चा नहीं रहे। तो इस तरह आपने पलट के दूसरी साइड से भी प्रेस करते हुए पकाना है। तो ये हमारा एक पीस जो है वो रेडी हो गया। इसी तरह अब मैं आपसे दोबारा फिर आपके साथ जो है वो कर रही हूँ, ताकि आपको पता चल जाए। इस तरीके से हमने इसको डाला और आप फोल्ड करके प्रेस करके अच्छे से पकाएंगे। बहुत मोटा नहीं करना, बहुत नॉर्मल सी इसकी थिकनेस रखनी है। और अगर आपको थोड़े एक्सपर्ट हैं तो आप इस तरह से डाल के और पैन को यूँ उठा के इस तरीके से आप राउंड शेप में दें, और फिर अगर चाहें तो चम्मच से उसको थोड़ा और अच्छी शेप कर दें, और देन उसको हम फोल्ड करके इस तरीके से आगे ऊपर और नीचे से अच्छे से फ्राई करेंगे। बड़ी मज़े के ये बनते हैं, और ये रेसिपी बहुत इजी है और झटपट तैयार हो जाती है। तो अब ये सारे अल्टे पल्टे हमारे रेडी हो गए। अब हम इनको एक लाइन में और इस तरीके से हम 3 पीसेस में काट लेंगे। बहुत ज़्यादा चौड़े भी नहीं बनाने और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं। लास्ट वाला मेरा एग जो था मुझे बड़ा लग रहा था, इसलिए मैंने उसके कॉर्नर से थोड़ा सा और काट लिया। तो इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, हम इनको यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारे अल्टे पल्टे जो हैं वो हो गए हैं रेडी। तो अब हम जो है अगला काम करेंगे जो अपनी ग्रेवी के लिए। तो इसे आप रख देंगे एक साइड पे। अब आप ये देखें, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो तैयार हैं।
तो एक अच्छी सी कढ़ाई के अंदर हम आधा कप जो है वो ऑयल लेंगे। उसमें हमने 1 टीस्पून मेथी दाना यूज़ करना है, मेथरे में। तो मेथी दाना हम यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लीजिएगा क्योंकि ये कड़वे होते हैं तो कड़वाहट भी आ जाती है। तो 1.5 टीस्पून है और 1 टीस्पून जो है वो सफ़ेद ज़ीरा। इन दोनों को हम थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करेंगे, यानी कि भून लेंगे। थोड़ी सी खुशबू आने के बाद हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, सौटे करेंगे। बहुत ही मज़े की ग्रेवी भी बड़े मज़े की, और थोड़ी सी कह लें कि एक अलग सी ही ये हंडिया होती है। इंसान डेली के खानों को थोड़ा सा होता है कि जी सब्ज़ी खा ली, दाल खा ली, तो कुछ नया ट्राई कर लेते हैं। तो 1 टेबल स्पून जो था वो हमने जिंजर गार्लिक यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो ले लिया। अब हम उसको थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। जब अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी तो फिर हम इसमें अपना प्याज का जो है वो पेस्ट ऐड करेंगे। ग्रेवी बहुत स्मूथ सी बनाने के लिए हमने सब कुछ ग्राइंड किया है। तो ये 3 अदद मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे और इनको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। पानी नहीं यूज़ किया था मैंने, वैसे ही ग्राइंड कर लिया था। तो अगर आपका ना हो तो आप थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अच्छे से जो है इसको फ्राई करें। हमें इसको बड़ी अच्छे से करना है कि जितना हम भूनेंगे उतनी ही हमारी ग्रेवी जो है ना उसमें मज़ा आएगा बहुत ही। ताकि प्याज को जब ग्राइंड करें तो उसको भूनना, उसकी भुनाई जो है ना वो बहुत अच्छे तरह से करनी चाहिए, वरना उसका कच्चापन जो है वो सालन में आता है, जिससे आपका सारे का सारा सालन जो है ना वो ख़राब हो जाता है। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो तो इसमें आप 1 से 2 अदद जो हैं वो लौंग इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि प्याज की जो खुशबू आती है ना वो ना आए, जो कच्चेपन की खुशबू होती है। तो ये जी हमारा प्याज बड़े मज़े से और बड़े अच्छे से जो है माशाल्लाह से इसकी भुनाई हो गई है। तो अब हम इनमें जो अपने हैं मसाले यानी कि स्पाइसेस जो हैं वो ऐड करेंगे। तो 1.5 टीस्पून आप नमक यूज़ कीजिएगा, मैंने थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लिया था इस वजह से कि आपने अल्टे पल्टे में भी नमक इस्तेमाल किया है, तो नमक पे हाथ कम रखिएगा। 1 टीस्पून आपने जो है वो पिसी लाल मिर्च इस्तेमाल करनी है, और 1 चाय का चम्मच जो है वो कुटा पिसा धनिया, और पिंच या 1.5 या 1/4 आप हल्दी यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायर्ड कि आपको कितनी पसंद है। और थोड़ा हमने 1.5 टीस्पून जो है वो गरम मसाला इस्तेमाल किया है। तो आप चाहें तो गरम मसाला जो है वो लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं शुरू में ही इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि भुनाई में थोड़ा उसका फ्लेवर कम हो जाएगा। तो ये अच्छे से हमने भूनना है इसको, इसकी भुनाई हमने बहुत अच्छे से करनी है। हम इसकी जितनी अच्छी भुनाई करेंगे तो अल्टे पलटों के साथ जो है इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो ये तकरीबन हमारी जब हम इसमें थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत कच्चापन रह गया है मसाले का वो भी ख़त्म हो जाए। तो अभी हम थोड़ी सी इसकी और भुनाई करेंगे। अब हम इसमें 1 से 1.5 कप, 1 से सवा कप जो है वो पानी यूज़ करेंगे, ताकि जो प्याज का थोड़ा सा जो एक खुशबू आती है ना कच्चे पानी की वो ख़त्म करते हैं हम। तो जैसे ही अब ये थोड़ा सा पक जाए, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे। तो अभी इसको हम ढक के थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें, ताकि आप भी मज़े की मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। तो ये जो आपकी रिक्वेस्ट हम करते हैं, आप लोगों का प्यार होता है, तो आई होप कि आप लोग भी इस चीज़ को हमारे लिए केयर कर सकें। तो ये जी हमारी भुनाई जो है वो बड़ी अच्छे से हो गई है। तो अब इसमें हम 1 कप हमने जो है वो दही ली थी, उसको हमने अच्छे से जो है ना बीट किया था। बीट इसलिए किया था कि जो वाइट से दाने से बन जाते हैं ना ग्रेवी में, वो नहीं बनेंगे। तो अच्छे से जो है वो हमने भुनाई अब करनी है, और बड़ा अच्छा सा बड़ा खूबसूरत सा कलर आएगा दही डालने के बाद, और ग्रेवी भी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो ये हमारा ये
ये माशाल्लाह से जो है हमारा रेडी होने पर है। तो अच्छे से हमारी दही भी हो गई है। देखिए आप, ऑयल आपका जो है ना वो पूरी तरह से आ गया है। आप देखिए किस खूबसूरती से, किस मज़ेदार तरीके से ना वो आपका जो मसाला है ना वो तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे, 1 से 1.5 कप आप डाल लें, क्योंकि जब आपने अल्टे पलटे डालने हैं तो वो भी पानी को अपने अंदर जब्स करते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा पानी आप ज़्यादा कीजिएगा ताकि ग्रेवी आपकी थोड़ी पतली रहे, क्योंकि पतली ग्रेवी से ही अल्टे पलटे खाने का मज़ा आता है। तो ये हमें एक जोश जो है था आ गया है इस पर बॉयल। तो अब हम इसमें बड़े ही आराम से और बड़े ही प्यार से अपने अल्टे पलटे जो हैं वो डाल देंगे। और जिस तरीके से हम मछली को जो है वो फोकस करते हैं ना, यानी कि उसको डील करते हैं, तो इसी तरह जो है हमने अल्टे पलटों को भी करना है। बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाना, वरना ये टूट सकते हैं। 2 अदर जो है आपने हरी मिर्चें डाल देनी है। और इसके बाद हमने इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। तो ये हमारा जो है एक जोश आ गया। और ये देखें, हमने बहुत ही प्यार से और बहुत ही एहतियात से चम्मच इस्तेमाल करना है ताकि ये टूटे नहीं। और अब ये तकरीबन तैयार है। हम लोग इसके ऊपर जो है धनिया गार्निश करेंगे और फिर इसको सर्व करेंगे। तो ये जी हमारी आज की रेसिपी तैयार थी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और ये अब हम डिश आउट करेंगे, और डिश आउट के बाद इसको आप गरम गरम रोटी नान के साथ जो है वो आप सर्व करें। अपने घर में यूनिक सी रेसिपीज़ बनाएं जिससे आपके हस्बैंड जो हैं वो भी खुश होते हैं। तो आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर प्लीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट में कि मुझे ये पता चले कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और अच्छी और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।